अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। अच्छा यार, इस वीडियो में ना हम यहाँ पर डेली बायस की बात करेंगे कि डेली बायस हम किस तरह से निकाल सकते हैं सिर्फ एफ को यूज़ करके, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स को एफ को यूज़ करके डेली बायस निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों, अगर मैं बात करूँ मैं कैसे फाइंड करता हूँ, तो मैं सिर्फ 5 से 6 एफ होते हैं उनसे अपना डेली बायस निकाल लेता हूँ। हर टाइम फ्रेम में से आपने मैक्सिमम 2 एफ लेने हैं, मिनिमम 1 एफ आपने लेना है और उसी से आपका डेली बायस निकलेगा। वही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब ये हमारे पास गोल्ड की पहले हम बात कर लेंगे, फिर हम नैस्डैक पे चलेंगे। तो ये गोल्ड का हमारे पास चार्ट है 1 वीक का। अब 1 वीक में हमारे पास अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। मार्केट के करीब तरीन हमने कोई एफ ढूंढना है इस जगह पे। अगर देखें सिर्फ हम कितनी जगह पे देखें, इसको 5 से मार्क कर लेते हैं। सिर्फ इतने हिस्से पे अगर हम देखें हमारे पास कोई एफ नज़र आ रहा हो, हमें इतने हिस्से में हमारे पास कोई एफ नहीं है। इसको हम अगर ये बिल्कुल देखें तो हमारे पास एक एफ पड़ा हुआ है, तो हम इसको मार्क करेंगे। सस्पेंशन ब्लॉक भी है, ये ऊपर भी इम्बैलेंस है, नीचे भी इम्बैलेंस है। ये हमारे पास सस्पेंशन ब्लॉक है। मार्केट इसमें गई है, ऊपर बॉडी क्लोज की है, फिर नीचे गिर गई है। मार्केट बाद में दोबारा उसको सी को टैप किया है नीचे। अब मार्केट इस एफ में कहाँ पड़ा है, इसके लोअर क्वाड्रेंट में है। इसके लोअर जब क्वाड्रेंट में आया तो हमारे पास वीक ने हमें क्या इंडिकेशन दी है कि मार्केट बेरिश है। वीकली टाइम फ्रेम में से ही पता चल गया, सिर्फ एक एफ मार्क किया है। आपने बिल्कुल करीब 3 एफ ढूंढ रहे हैं। ये नहीं अब ये एफ ये भी मार्क करो, ये सस्पेंशन है ये भी मार्क करो, ये एफ ये भी मार्क करो, ये नहीं करना। सिर्फ जो करीब 3 एफ होगा जहाँ पर मार्केट इस टाइम मूव कर रही होगी, वो आपने एफ मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम 1 डे में चल जाते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में हमें इंडिकेशन मिल गई कि हम बेरिश हैं। वीकली अब हम यहाँ पर डेली में आ गए हैं। डेली में अब हम देखना है प्राइस कहाँ पर मूव कर रही है। ये वीकली का वही एवरेज है जिसके मार्केट बाहर बॉडी क्लोज कर चुकी है। वीकली में तो नहीं की, लेकिन डेली बॉडी बाहर क्लोज हो गई है। अब मार्केट यहाँ पर चल रही है। अब हम यहाँ से उठा कर ये वाला एफ मार्क कर लें, ये वाला मार्क कर लें, इसकी कोई लॉजिक तो नहीं ना बनती। ये तो आपको कंफ्यूज करेगा ना। हम यहाँ कहीं पीछे चल जाएंगे कि यहाँ से कोई एफ ढूंढ लें जो कि मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ पास से करीब 3 एफ ढूंढने हैं। अब यहाँ पर प्राइस मूव कर रही है। करीब 3 एफ कौन सा है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर करीब 3 ना मिले तो फिर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हैं, मगर मिल जाता होता है मोस्टली जितना मैंने इसको यूज़ किया। और इस चीज़ से बायस निकालना बहुत आसान है। ये डेली में हमारे पास एक एफ पड़ा हुआ है जो कि बेरिश है। सिंपल, मार्केट इसमें जाएगी, इसको टैप करके नीचे गिर जाएगी। इसमें तो हमारे पास 2 टाइम फ्रेम में हमें इंडिकेशन मिल गई है बेरिश की। वीकली ने भी दी, डेली ने भी दी, तो हमारा बायस ही बेरिश है। बाकी जो सा मर्जी टाइम फ्रेम हमें कुछ भी कहे कि बुलिश है, ये है वो है, हमने इसको नहीं देखना। बड़े टाइम फ्रेम ने हमें 2 इंडिकेशन दे दिए कि बेरिशनेस है, तो हम बेरिश हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे 4H में। करीब 3, कोई इसमें लॉजिक नहीं हमने देखनी। करीब 3 एफ जहाँ प्राइस मूव कर रही हो। प्राइस कहाँ मूव कर रही है, यहाँ पर हम उठा कर ये एफ मार्क कर लें, फ़ायदा ये एफ मार्क करेंगे। सेशन के लिए हम देख सकते हैं कि इस एफ को मार्क करके देख सकते हैं सेशन में क्या हो रहा है। लेकिन डेली बाइस के लिए हमारे पास ये वाला एफ है, ये 4H का एफ है। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन नहीं सही, इसको हम करते हैं येलो। चलो, यहाँ पर हमारे पास 4H का एफ आ गया। अब मैंने 3 टाइम फ्रेम चेंज किए हैं और सिर्फ अभी 3 एफ हैं मेरे चार्ट्स पे, कोई इतना मैंने गंद नहीं डाल दिया। 4H में भी हमारे पास क्या इंडिकेशन है, बेरिश है बायस। ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट आई है, नीचे गिर रहा था। सबको लगा होगा ये बेयर फ्लैग है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, उन्होंने शॉर्ट करके यहाँ स्टॉप लॉस रखे हैं। रेजिस्टेंस भी है, ये मार्केट इसको किल करने गई है। यहाँ पर इसको भी टैप कर सकती है, वीकली के लेवल को, डेली लेवल को भी टैप करके यहाँ से नीचे गिर सकती है। और ये हमारे पास 3 टाइम फ्रेम ने हमें बता दिया कि हम बेरिश हैं। अब 1H में चलते हैं।
ऐसे ही आपने सीक्वेंस के साथ आना है। सिर्फ एफवीजीज 3 है बस। आप ये वाले डेली और वीकली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये आ गया। मगर मैं आपको यही कहूँगा आप इसको मार्क रखें ताकि मार्केट ऊपर जाए भी तो पता होगा किस लेवल तक गई है। अब मार्केट कहाँ पर मूव कर रही है, ये इस जगह पे। अब हम उठा के यहाँ से ये एफजी मार्क कर लें और कहेंगे जी मार्केट हमारे पास बुलिश है, तो वो तो फिर आपका स्टॉप लॉस लगेगा और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है तो ये वाला एफजी मार्क करना है हमने। इस एफजी को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से सस्पेंशन ब्लॉक किया मेरे ख्याल से, वॉल्यूम बैलेंस है, मैं देख लेता हूँ दोनों में होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं नीचे नहीं है, ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ऊपर लग रहा है कि है, इसको ये विक से मार्क कर लेते हैं और इसमें बैलेंस चेक कर लेते हैं। हाँ इसमें ऊपर इम्बैलेंस है। तो ये 4 एज के एफवीजी के अभी सी के ऊपर है और ये पिछली कैंडल देखें कहाँ पर रुकी है, 1 एज के एफवीजी के सी के पास, प्रॉपर सी के ऊपर रुकी थी। तो अभी ये यहाँ पर ही फिर रहा है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, बॉडी यहाँ कहीं क्लोजिंग नहीं हुई, जा सकती यहाँ तक। ये विक लगा के नीचे भी जा सकता, विक यहाँ पर लगाए, रेजिस्टेंस है इसको किल करे और ये फिर नीचे जा सकता है। नीचे तो इसने जाना है। लॉन्ग टर्म बायस हमारा बेरिश है, ये स्पोर्ट है जो कि जाहिलों की स्पोर्ट बनी हुई है। मार्केट इसको किल करेगी। मार्केट यहाँ से पहले ऊपर जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाए मार्केट, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए तो ये जाहिलों की जो सपोर्ट है वो तो ये जाएगी ही जाएगी। लॉन्ग टर्म बायस हमारा अभी भी सेल का ही है। तो सिर्फ 4 एफवीजीज को मैंने यूज़ किया है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 और ये वीकली का 4 एफवीजीज हैं। उन्होंने मुझे बता दिया कि मार्केट बेरिश है। ये जो उनसे इतना गंद डाल के समझाया हुआ है डेली बायस को, ये इतना इजी करके मैंने समझाया आपको। इसी तरह अब हम नैस्डैक पे भी चल जाते हैं। नेस्ट 100 नैस्डैक का बायस इसको देख लेते हैं। इसमें चलें और ये 1 वीक से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो वैसे ही 80 पे, इसको तो हमने लॉन्ग ही करना है, इसको वैसे देखने की ज़रूरत इतना होगी नहीं, चलें फिर भी एनालिसिस कर देते हैं। ये करीब 3 एफवीजी या कोई इम्बैलेंस हमारे पास पड़ा, ये एक इम्बैलेंस पड़ा जो कि वीकली ओपनिंग गैप है, वॉइड है। इसको हम यहाँ से मार्क करेंगे, ये हमारे पास आ गया वॉइड। अब यहाँ से डेली में मूव करेंगे। डेली में भी हमारे पास यहाँ पर कुछ इतना देख लेते हैं, पहले 1 वीक में जाते हैं ज़रा। 1 वीक ने हमें क्या इंडिकेशन दी है, हम बुलिश हैं, मार्केट इसमें आएगी, टैप करेगी और निकल जाएगी। इसको मार्केट ने फिल नहीं किया। नेक्स्ट वीक में भी मार्केट इसमें आए और देन मार्केट यहाँ से मूव कर जाए इस तरह से कुछ, ये यहाँ पर आए और देन मार्केट यहाँ पर चल जाए। ATH तो बनेगा, मार्केट तब तक रिवर्स नहीं होगी ATH से जब तक 3 पीरियड इसको वीकली में फेल ना करे। तो देखते हैं, अभी तो बुलिश का ही सीन लग रहा है। 1 डे में शिफ्ट होते हैं। करीब 3 एफवीजीज और कुछ भी नहीं, करीब 3 जो हमारे पास होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई करीब 3 इतना कुछ है ही नहीं। विक्स या विक्स वाला अभी आप सीन छोड़ दें कि विक्स से कैसे बाहर निकलता है। हम यहाँ पर 4 एज में शिफ्ट होते हैं, वीकली में था और 4 एज में। डेली में तो हमारे पास कुछ है नहीं। प्राइस यहाँ पर मूव कर रही है, ये क्या है, बेरिश एफवीजी, इसको मार्क करते हैं। ये बेरिश एफवीजी, ये और ये BPR भी है। BPR को मार्केट तोड़ती हुई ऊपर जा रही है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, बायस बुलिश है। तो यहाँ पर अब 1 एज में शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ अभी 2 एफवीजी मार्क किए हैं और उन्होंने बता दिया कि हम बुलिश हैं। यहाँ पर प्राइस मूव कर रही है, ये वाला एफवीजी नहीं उठा लेना कि मार्केट में ये एफवीजी उठा लो, मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब ये एफवीजी क्योंकि यहाँ प्राइस मूव कर रही है और ये एफवीजी हम लेंगे। इस एफवीजी में नीचे इम्बैलेंस नहीं है, ऊपर है इम्बैलेंस,
यहाँ से हम मार्क करेंगे ये और ये मार्केट इसके सी को भी तोड़ते ही ऊपर चले गया, तो इंडिकेशन था हमारे पास बुलिश की ही है। तो ये था एक डेली बाइस के ऊपर छोटी सी वीडियो, जो जिस तरह से मैं डेली बाइस फाइंड करता हूँ या हिट्रेस ICT कम्युनिटी एडमिन वो डेली बाइस फाइंड करता है, ये वो तरीका था। तो इसको आप यूज़ करें, अपने चार्ट्स पे देखें इसको। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी कोई मुश्किल आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।